सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नमस्ते सारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं। विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसकी पूर्व की कक्षा में हम प्रतिदिन जो है एक वाक्य अभ्यास करते हैं, तो वाक्य अभ्यास किया, साथ में हमने जो है ल्यप प्रत्यय है उसका प्रयोग धातुओं के साथ किस प्रकार होगा इस पर चर्चा की। रिवीजन के तौर पे एक बार हम स्मरण कर लेते हैं कि हम ल्यप प्रत्यय को धातुओं के साथ तभी प्रयुक्त करेंगे, तभी जोड़ेंगे जब धातु के आगे कोई उपसर्ग लगा और जब हमें कर के या कर अर्थ की विवक्षा होगी। साथ ही हमने देखा कि जब ल्यप प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़ता है तो जो उपसर्ग है वो वही रहता है, धातु भी वही रहती है और ल्यप का केवल या जो है जुड़ जाता है। कहीं पर अगर हमें देखना है कि कौन से हर किसी पद में कौन सा प्रत्यय है, जैसे प्रगृह्य पद है, तो हम इसमें कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रत्यय है? तो हम देखेंगे कि इसमें या है और आगे अगर उपसर्ग है तो हम पता लगा लेंगे कि इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया। उसके आगे हम जो है हमारा जो वाक्य था, अब चूंकि मैं इसका देख तो मैं लेता हूँ लेकिन मैं वहाँ होमवर्क में रिप्लाई नहीं देता हूँ। उसका कारण है कि मैं चाहता हूँ कि फिर एक साथ ही सब लोग अपना स्वयं का चेक करें। ठीक है जी। तो जो वाक्य था हमारा उसका हम यहाँ पर निर्माण करेंगे और हम देखेंगे कि हम लोगों में से कितने लोगों ने सही वाक्य बनाया था। लगभग बहुत सारे लोगों ने सही बनाया है। एक बार हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा वाक्य था, जहां महाकुंभ हुआ था वहां साधु घूमा करते थे। ठीक है जी, ये हमारा वाक्य था। तो था और थे, हालांकि हमने कल ही इंगित कर दिया था अंश जी के पूछने पर कि यहाँ कौन सा लकार है, तो लंग लकार है। ठीक है जी, तो इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब हमको देखना है जहां। अब ये जहां कौन सा शब्द है? तो जहां जो है अव्यय पद है, हमने अव्यय पढ़े हैं। तो जहां को हम कहते हैं यत्र, है ना, वहां को कहते हैं तत्र और यहाँ को कहते हैं अत्र। तो इस प्रकार से जहां यत्र महाकुंभ, महाकुंभ कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है ना। देखो अव्यय तो कर्ता हो नहीं सकता है, तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? महाकुंभ हुआ था। इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो महाकुंभ कौन है? कर्ता है। महाकुंभ हुआ था, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो महाकुंभ क्या है? कर्ता है। इसलिए महाकुंभ में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति। और कुंभ कितने हैं? एक है, तो एक वचन लगा देंगे। जैसे रामः, वैसे ही महाकुंभ हुआ था। अब होने के लिए धातु कौन सी होती है? तो भू धातु। तो भू धातु का कौन सा लकार लगाना है हमको? लंग लकार। अब लेकिन प्रश्न उठता है कि भैया यहाँ कौन सा पुरुष लगाएं? तो इस पूरे वाक्य में कहीं पर भी अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम नहीं है। तो कौन सा लकार हो जाए, कौन सा पुरुष हो जाएगा? प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष का कौन सा वचन लगेगा? एक वचन। एक वचन क्यों लगेगा? क्योंकि महाकुंभा ये कर्ता में एक वचन है। इसलिए भू धातु से जब हम प्रथम पुरुष एक वचन करेंगे लंग लकार में, तो वहां पर क्या बनता है? अभवत। क्या बनता है? अभवत। तो हमारा पहला वाक्य हो गया, यत्र महाकुंभा अभवत, जहां महाकुंभ हुआ था। अब यहाँ मैं अल्प विराम लगा देता हूँ। मैंने कल जानबूझकर यहाँ पूर्ण विराम लगाया था और इनको दो वाक्यों के रूप में दर्शाया था। अगर हम देखा जाए तो ये दोनों एक ही वाक्य है ना। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, वाक्यों के कई प्रकार होते हैं। जैसे सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है ना। तो मिश्र वाक्य क्या होता है कि यहाँ पर दो वाक्य आपस में मिले हों। ठीक है,
मैंने इसको जानबूझकर आधा आधा अलग लिखा था ताकि आपको बनाने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो अल्प विराम यानी अब यहाँ पर दूसरा वाक्य इसी के संदर्भ में आरंभ होगा, इसलिए मैं यहाँ पे अल्प विराम लगा दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, वहां, वहां मतलब क्या होता है, वहां होता है तत्र। तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे या नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि वो उधर उधर ना किसके। तत्र साधु घूमा करते थे। अब देखिए घूमा करते थे जब हम कह रहे हैं तो ये बहुवचन है, तो इस वाक्य का कर्ता कौन है, साधु। क्यों, कर्ता जो है, क्रिया कौन सी हो रही है, घूमने की क्रिया। घूमने की क्रिया कौन कर रहे हैं, साधु कर रहे हैं, और साधु बहुत सारे हैं क्योंकि थे, अगर था होता तो एक होते, साधु थे इसलिए बहुवचन में है, इसलिए साधु शब्द का बहुवचन। अब चूंकि करता है, क्योंकि घूमने की क्रिया कौन कर रहे हैं, साधु कर रहे हैं। ठीक है जी, तो साधु है, करता है, अब कर्ता का बहुवचन करना है, तो साधु शब्द किस प्रकार बनेगा, जैसे गुरु बना है, गुरु गुरु गुरवः, उसी तरह से साधु साधु साधवः, क्या हो जाएगा, साधवः, तत्र साधवः। अब ठीक है जी, घूमा करते थे, अब घूमा करते थे, यहाँ पे देखे करते पद था, तो करते के लिए हम क्री धातु का भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर इसका प्रयोग नहीं करना है तो सीधा सीधा घूमने के लिए भी क्रिया है। घूमने के लिए क्रिया कौन सी है, तो हमने पढ़ी है, अट क्रिया है, अट भ्रमणे, है ना, अट विहरणे, या फिर अट की जगह आप भ्रमण भ्रम धातु भी लगा लीजिए तो भी बन जाएगा। दोनों काम, दोनों धातुएं लग सकती हैं, और नहीं लगाना है तो सीधा घूमने का संस्कृत बनाइए, घूमना कहते हैं भ्रमण को, तो हम लिख देंगे भ्रमणम, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्म के अनुसार भी उपयोग कर सकते हैं, भ्रमणम। और करते थे, तो करने की धातु कौन सी है, क्री धातु। अब आप लोग मुझे बताइए, क्री धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगा, जरा देख के बताएं। क्री धातु लंग लकार, क्योंकि आपको लिखवाया है ना, मतलब आपको बोला था कि क्री अस और पट धातु इनके पांचों लकार लिख लेना, क्या बनेगा, अकुरवन, है ना। कैसे बनते हैं, अकुरुताम, सॉरी अकुरवत अकुरुताम अकुरवन, बहुवचन में अकुरवन बनेगा, क्या हो जाएगा, अकुरवन, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या हो गया, यत्र महाकुंभ अभवत तत्र साधवा भ्रमणम अकुर्वन, जहाँ महाकुंभ था वहां साधुओं ने, देखो ने क्यों आ गया, क्योंकि भूतकाल है ना, तो साधुओं ने भ्रमण किया या भ्रमण करते थे, दोनों अर्थ में ले सकते हैं। या फिर हमको क्री धातु नहीं लगाना है, सीधा भ्रम धातु लगाना है, तो भ्रम धातु का ढूंढ लें, प्रथम पुरुष बहुवचन, क्या हो जाएगा, अभ्रमत अभ्रमताम अभ्रमण। तो इसको हटा के, यानी इसको हटा के मतलब इसको अपन हटा देते हैं, सीधा वाक्य बना लेंगे, तत्र सभा अभ्रमण, क्या हो जाएगा, अभ्रमण घूमा करते थे, इस प्रकार से। तो और अगर और भी बनाना है अट अट धातु का, तो क्या बन जाएगा, इसका आटत बनता है, एक बार देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इसका एक बार मैं अट धातु, थोड़ी विशिष्ट धातु, इसको एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे मस्तिष्क से निकल जाता है ना, भूलना सब भूल सकते हैं, मैंने भी बहुत पहले अभ्यास किया था, इसलिए संभवतः दिमाग में नहीं है। अगर आप लोग सर्च करें, आपको पता है कहाँ जाना है हमें, अष्टाध्यायी.com में धातु हमें सर्च करनी है कौन सी, अट धातु में, यहाँ संस्कृत कर लेता हूँ, अट अट ब्रह्मणी। अच्छा एक सेकंड कीजिएगा, टा कहाँ गया भाई, ये आ गया, है ना। अट धातु से बना लेते हैं, मतलब देखिए हमारे पास कितनी सारी सुविधाएं हैं, आप कोई सी धातु लगा सकते हैं, ब्रह्म धातु, अट धातु, है ना। सही नहीं करना तो ब्रह्मणम अकुर्वन, अट धातु देखो गतऊ, जाना, जाने के अर्थ में भी है, हालांकि घूमने के अर्थ में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बन जाएगा, लोट हम चलेंगे कहाँ पर, लंग लकार पे, क्योंकि लंग लकार कर रहे हैं, तो आटत बनता है, देखिए पहला याद था बाकी याद नहीं था, आटत आटताम आटन, ये थोड़ा अलग बनता है, तो क्या बन जाएगा, आटन, आटन मतलब घुमा करते थे, इस प्रकार से आटन बन जाएगा, आटन। ठीक है जी, तो तत्र साधवा आटन, वहां साधु घूमा करते थे, यत्र महाकुंभा अभवत तत्र साधवा आटन, इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अब आप लोग चेक करिए कि आपका जो वाक्य था वो कितना सही था, मैंने तीनों तरीके बता दिए, है ना। आप अट धातु का, और भी धातु हैं, ऐसा नहीं है कि भ्रमण करने के लिए केवल ये दो ही हैं, अट और भ्रम, और भी धातु हैं, आप और से भी बना सकते हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ा खजाना है। आज मैं ट्विटर पे भी मैंने एक अच्छा एक शब्दकोश देखा है एआई वाला, अभी उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, कल तक अगर मैं ट्राई करता हूँ तो फिर आपको उसके विषय में बताऊंगा, क्योंकि पहले प्रयोग करूंगा उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रयोग करना है। ठीक है जी,
तो अच्छा शब्दकोश है वो AI वाला शब्दकोश है, उसमें क्या करते हैं वो, हमें किसी शब्द का अर्थ ढूंढना है तो उसका पूरा ब्यौरा दे देते हैं कि इसमें ये वाली धातु है, ये वाला प्रत्यय लगा है, ये वाला इसका वाक्य प्रयोग है। इस प्रकार से अच्छा एक AI बनाया है किसी ने। ठीक है जी, तो ये हमारा वाक्य था। अब चलिए कल के लिए एक वाक्य लिख लेते हैं। हाँ, एक बार बता दें कितने लोगों का सही था। अच्छा, या फिर इस प्रकार से बताएं, क्योंकि कितने लोगों का 70% तक सही था। अब परसेंट तो आप लगा ही लेंगे। टोटल कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कर लीजिए 70%, है ना, लगभग 4 या मतलब 3.5 जो है वो सही होने चाहिए, या 4 ही मान लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं। कितने लोगों का 70% तक सही था, जरा बता दें एक बार कि मेरा था, मेरा था। सब लोग लिख दें कि मेरा इतना सही था। अगर आपके जैसे 8 शब्द हैं, 8 में से अगर 5 शब्द भी सही हैं या 6 शब्द भी सही हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है जी, एक बार सभी लोग लिख दें अगर लिख पाए तो कि मेरा सही था। होमवर्क में लिख रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं लिख रहे हैं। विद्यार्थी चैट ही देखना पड़ेगी, संभवतः आप लोग व्यस्त हैं या हो सकता है इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे गृह कार्य पर। ठीक है, दूसरा गृह कार्य क्या था? अब मैं ये जो लेप लिखा है इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो जहां जहां लेप लेप लिखा है यहाँ इसको मिटा देता हूँ, सीधा सीधा रूप बनाएंगे। ठीक है, ये आपको दिया था, ये भी आप लोगों ने किया है, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि लगभग सभी लोगों ने बहुत ही सही किया है। बहुत बढ़िया, मेरे 4, बहुत सुंदर। तो लगभग ये अव्यय वाला तो सबने ही सही किया, तो इसके लिए आप सभी को बधाई। बड़ा सिंपल सा है जोड़ना, सम प्लस भू क्या हो जाएगा? सम का रहेगा सम, भू का रहेगा भू, लेप का लगा देंगे या, क्या हो जाएगा? संभूय, अच्छे से होकर। सम का अच्छा, भू का होना, और या लगा दिया तो होकर, संभूय। प्रा प्लस स्थाय क्या हो जाएगा? प्रा का प्रा, स्था का स्था, लेप का ले लेंगे या, प्रस्थाय, अच्छे से रखकर। स्था मतलब रखना, स्थिर होना, और प्रस्थाय रख कर या बैठ कर या स्थित होकर, इस प्रकार से भी अर्थ ले सकते हैं। फिर उप प्लस लभ। अब लभ धातु का क्या है? लभ मतलब प्राप्त होना, उप मतलब उप लगा के उप का उप, लभ का लगाएंगे लभ, भा आधा और लेप का ले लेंगे या, उपलभ्य, है ना। तो उपलभ्य मतलब प्राप्त होकर। उसी तरह से मुच धातु का अर्थ होता है छोड़ने के अर्थ में, तो अवमुच्य, अवमुच्य छोड़कर, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अब का अब, मुच का मुच, आधा चा का आधा चा, लेप का ले लेंगे या। उसी तरह से बी प्लस हा। अब हा धातु किस अर्थ में होती है मुझे इस समय स्मरण नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो सॉरी, मैंने वो गलत लिख दिया। क्या हो जाएगा? विहाय, संभवतः इसका छोड़ने के अर्थ में होता है ना, विहाय, विहाय। और बी प्लस रम, रम धातु रमने के अर्थ में, तो क्या हो जाएगा? विरम्य। ये देखो, ये रम मतलब रमने के अर्थ में होती है, लेकिन जैसे हमने बी लगाया और रुकने के अर्थ में हुई, विराम शब्द इसी से बनता है, विरम्य। विरम्य मतलब रुककर, विहाय छोड़कर, विरम्य रुककर। ऐसा उसने छोड़कर, उसने पत्थर छोड़कर भाग गया, इस प्रकार से वाक्य है। विरम्य, वह रुककर मुझसे बात करने लगा। इस प्रकार से आपके वाक्य बन जाएंगे। तो अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि कितने लोगों के ये सही सही बने थे। संभूय, प्रस्थाय, इस प्रकार से ऐसा, हाँ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सही रूप क्या है? आधा माही लिखना चाहिए। तो आपको आगे बता दूंगा मैं, व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। दोनों दोनों बन जाते हैं। अनुस्वार भी लग जाता है, माँ भी लिख जाता है। ठीक है, ठीक है जी, तो दोनों सही हैं। तो आपके अब ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने लोगों के सही थे? अच्छा, मैं क्या करता हूँ जब ऐसे इकट्ठे चेक करना होता है ना, तो अब आप तो चलो 10 15 है, हमारी क्लास में 60 70 बच्चे होते हैं, कई बार 100 बच्चे होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हाथ उठवाते हैं कि भाई कितने लोगों के चार जैसे 6 दिए, 6 के 6 कितने लोगों के सही हैं? तो कहते हैं मेरे मेरे। ठीक है, फिर कहते हैं 5 कितने कितने लोगों के सही हैं? तो कहते हैं मेरे, है ना। फिर कहते हैं 4 किसके सही हैं? तो इतने लोगों के। फिर 2 किसके सही हैं? इतने लोगों के। फिर 1 किसका सही है? इतने लोगों के। और फिर बिल्कुल भी किसके सही नहीं है, तो फिर 1 2 लोग निकल आते हैं। फिर जाके उनको पकड़ते हैं, उनकी कॉपी चेक करते हैं कि भाई बताओ क्यों तुमको समझ में नहीं आया, तो इस प्रकार से समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ 1 या 2 वाले तो कोई नहीं है, सबके ही सही। देखिए सबके आ गए 6 6 6 सही, बहुत बढ़िया। तो सभी को धन्यवाद। आप सभी ने प्रत्यय जो है, या प्रत्यय बहुत अच्छे से देखिए, प्रत्यय बनाने में समस्या नहीं होगी, बस इसको धातुओं में याद करने में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि धातुएं बहुत सारी हैं, हमको पता ही नहीं चलता कौन कौन सी धातु है। तो जितना हो सके धातु की जो लिस्ट है उसको बढ़ाते जाइए, तो उनका बारंबार अभ्यास करिए। चलिए आज का एक अगला वाक्य हम लिखते हैं।
ठीक है। हाँ, एक सेकंड, इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं। 100% करता हूँ मैं, ऐसे नीचे नीचे लिख दूंगा जी, धातु याद करने में ही प्रॉब्लम। हाँ, सबको ये, देखिए मैं भी भूल जाता हूँ, मैंने भी बहुत पहले अभ्यास किया था जब हम गुरुकुल में थे तब, अब भूल गए हैं। तो कुछ कुछ याद रहती है क्योंकि हम प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए क्या है ना, लगभग आप जो है 50 धातुएं तो तैयार करें, 50 धातुएं ऐसी जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, देना लेना खाना पीना हंसना रोना गाना, है ना। या फिर आप जैसे सुबह उठने से लेकर रात्रि तक जो जो काम करते हैं उन सभी धातुओं को याद कर लें, तो आपको फिर समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हमारा आज का संस्कृत वाक्य लिखेंगे। सभी लोग लिखिए, इसको आपको हिंदी करके लाना है। शरीरस्य आरोग्यम, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन, सॉरी, व्यायामेन, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, सिद्ध्यति। ठीक है, हाँ गया। हाँ, आगे यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दीजिए। यह व्यायामं करोति, व्यायामं करोति, या व्यायामं करोति तस्य सर्वाः अवगुणाः, सर्वाः अवगुणाः स्वयमेव, स्वय, सॉरी, ठीक से लिखता हूँ, थोड़ा पेन फिसल गया, क्षमा करें। स्वयमेव, सॉरी, अरे भाई बिंदी क्यों लगे, स्वयमेव, अब यहाँ बन नहीं रहा इसलिए नीचे लिख दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे बगल में लिख लेना। स्वयमेव दूरम गच्छति, दूरम गच्छति। ठीक है, एक बार बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, यह व्यायामं करोति तस्य सर्वाः अवगुणाः स्वयमेव दूरम गच्छति। ठीक है, बड़ा सरल सा वाक्य है ये, मैंने स्वयं से निर्माण किया है। तो मतलब कुछ कुछ मिक्स है, कुछ कुछ निर्माण है, इसकी आपको हिंदी बना के लानी। अब इतना बड़ा वाक्य देख के अब डरिएगा मत, बहुत सरल है, आपने पढ़ा है, आप बना लेंगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, सभी लोगों पर। ठीक है जी, अगर नहीं लिखा है तो लिख ले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। व्यायाम नपुंसक लिंग है। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, आसन, आसन बनाया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अस भी हो जाता है, अस भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट है, 100% करेक्ट। अस भी होती है और भू भी होती है, दोनों एक जैसी ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, व्यायाम नपुंसक लिंग मान लीजिए, व्यायाम, हाँ व्यायाम, नहीं नपुंसक लिंग नहीं, पुल्लिंग लिंग, पुल्लिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है, व्यायाम शब्द पुल्लिंग। ठीक है, अभी नहीं करना है, इसको घर से करके लाना है। अब मुझे लग रहा है कई लोग टाइपिंग भी कर रहे हैं, आज देर हो गई जी, कोई बात नहीं, चलता है, कार्य रहता है। आप ये जो कक्षा है इसको यूट्यूब पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे कुछ ज्यादा हमने चर्चा नहीं की है, बस जो कल का वाक्य था उसको एक बार मिला लीजिएगा आप, और जो हमने कल होमवर्क दिया था वो। चलिए आगे बढ़े आप, है ना। अब हमारा ये हमारे दो प्रत्यय हो गए। ठीक है, दो प्रत्यय हमारे हो गए। अगला जो प्रत्यय है वो है हमारा तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है तुमुन, इसको लिख लीजिए, तुमुन प्रत्यय ना। ये बिल्कुल, मैं अभी डिलीट करो उसको, नहीं तो फिर मैं, भैया ये इनको ब्लॉक करिए। ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए आपको, हटाइए इसको, हटाइए इसको प्लीज। हाँ धन्यवाद, थैंक यू समझने के लिए, सबको करना है ना, हम सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आपका ट्राई अच्छा है ना। अब देखो, अब मैं पता है, फिर मैं वैसा वाला गुरुजीवियों को जो ज्यादा पढ़ते हैं ना, उनको फिर मैं अलग से एक वाक्य देता हूँ। ठीक है, अब आपको दो दो वाक्य बना के लाने, एक आप अपने मन से बना के लाएंगे, एक मैंने जो दिया वो, और एक आप अपने मन से संस्कृत भी लिख के लाना और हिंदी भी। ठीक है, और आप व्याख्या बहुत अच्छी करते हैं उसकी, ये आपका होमवर्क है, मैंने देखा आप सब कुछ लिखते हैं उसमें, बहुत बढ़िया। मैं देख लेता हूँ, बस मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। आपने ये भी लिखा है द्वितीय एक वचन है, यहाँ कर्म है, यहाँ इत्यादि है, तो ये भी अच्छा, अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो भी स्वीकार्य है।
लेकिन आप स्वयं के लिए लिखते हैं तो बहुत बढ़िया। तो आप कल जो है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम ये आपको जो है सजा मिल चुकी है, आपको 2 वाक्य बना के लाने हैं, ठीक है चलिए। हाँ मतलब उसमें मत लीजिएगा, लेकिन बना लाइए, अच्छी बात है, आपका ही अभ्यास होगा। तो ठीक है, तुमुन हमारा अगला प्रत्यय कौन सा है? तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अब तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए। इसको हम किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं? के लिए में करते हैं। ठीक है, अब देखिए के लिए में, तो के लिए हमारा चतुर्थी विभक्ति में भी होता है, आपको पता है ना, संप्रदान के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति तो हम शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। अब धातुओं में भी के लिए आता है ना, जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो इस जब इसका भी प्रयोग करेंगे तो वहां भी कितनी धातुएं होंगी? 2, जैसे त्वा और लेप में हुई थी, है ना। तो जैसे कि वह हंसकर बोलता है, सा हसित्वा वदति, तो हस धातु भी है, वद धातु भी है ना। उसी तरह से अपने क्या बोले प्रत्यय में, इसी प्रकार से तुम में भी 2 धातुओं का प्रयोग होता है। तो वह पढ़ने के लिए, तो यहाँ पढ़ना एक धातु हो गई, और विद्यालय जाता है एक धातु हो गई। इस प्रकार से इसमें भी 2 धातुओं का प्रयोग होगा। तो के लिए का प्रयोग करते हैं किसमें? धातु पद के साथ, क्योंकि ये सारे कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय हैं। ठीक है जी। अब ध्यान क्या रखना है कि जब तुमुन प्रत्यय को हम किसी धातु के साथ जोड़ेंगे तो इसमें क्या शेष बचेगा? इसमें शेष बचेगा तुम। क्या शेष बचेगा? तुम, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, तुम शेष बचेगा। एक बार मैं और देख लेता हूं इसमें हलंत है कि नहीं, ताकि गड़बड़ ना बताऊं, क्योंकि एक गुरु का कर्तव्य होता है कि कभी छात्रों को वो गलत ना बताए, और बता दे तो उसके लिए क्षमा मांगे। चलिए 1 सेकंड मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ना, क्योंकि सही सही बताना जरूरी होता है। तुमुन प्रत्यय कहाँ गए भैया? हाँ ठीक है, यहाँ पर तुम में जो है हलंत होगा। ठीक है, ये मैं भूल गया था। हाँ, तो क्या हो जाएगा? तुमुन, तुमुन में क्या शेष बचेगा? तुम शेष बचेगा, माँ हलंत रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बनाते हैं वाक्य। वही धातुएं हैं जो हमारी आप लिखते रहते हैं। जरा एक एक दो दो धातु बताते हैं आप सभी लोग। आप जो बताएंगे वही धातु में लिखूंगा, क्योंकि अब आपको धातु पता है। चलिए स्टार्ट करिए। एक व्यक्ति 2 धातुएं बताएगा कम से कम। लिख। एक व्यक्ति को 2 ही बतानी है ना। लिख, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर लिख नहीं सकते बोल के बता दीजिए। क्रीड धातु, बहुत बढ़िया, क्रीड धातु, बहुत सुंदर। हाँ, अभी जो हो गई है उससे भिन्न बताइए। क्री और बद, बहुत बढ़िया। क्री को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और बद को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, पच, बहुत सुंदर। पच भी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हलंत धातु है। हलंत को एक तरफ लिख रहे हैं, और क्या बोलते हैं, जो स्वरांत धातु है उनको एक तरफ लिख रहे हैं। ठीक है, इसको जूम को कम कर लेते हैं ताकि समस्या नहीं हो। पच, रच, बहुत बढ़िया, रच धातु। हाँ, सुंदर। भज और धई, बहुत बढ़िया। भज धातु है भजन करने के अर्थ में, धई धातु है ध्यान करने के अर्थ में। पिव, हाँ धातु पिव नहीं है जी, धातु है पा, इसका ध्यान रखें, पिव उसके रूप बनते हैं। यज, बहुत बढ़िया, यज धातु। और बताइए। जागरी, बहुत बढ़िया, जागरी। ठीक है, बहुत सुंदर। इक्ष, इक्ष धातु होती है, इक्षति, इक्षते, हाँ। इस धातु होती है, वो धातु मूल धातु क्या है? इस धातु है। वहां सकार को छा हो जाता है। इस धातु का इस जो है देखने का अर्थ में। इसको हटा देते हैं जी थोड़ी। जी जी। लिस्ट, ये हम इसमें सभी में तुमुन प्रत्यय करेंगे, इसलिए बना रहे हैं जी। घ्रा, ठीक है, घ्रा धातु, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत है। सिद्ध, हाँ सिद्ध धातु या सिद्ध है लिख लीजिए। सिद्ध है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, सिद्ध है। सिद्ध है में वैसे मूल धातु सिद्ध है, सिद्ध धातु से सिद्ध बनता है, और या इसलिए लगा देते हैं ताकि हमको याद रहे कि इसके रूप क्या बनते हैं ना, सिद्धयति, सिद्धयता, सिद्ध्यंती, इस प्रकार से रूप बनते हैं। या लगा देते हैं सरलता के लिए, है ना, वैसे मूल धातु कुछ और है। इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए, बस इतना। एक धातु अपने तरफ से लिख देता हूँ, स्तु धातु। ठीक है, और एक धातु मैं यहाँ अपने मन से लिखता हूँ, दृश्य धातु। ठीक है, चलिए, अब आधे तो आप ही लोग बनाओगे, आधे में ही बनाऊंगा। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगाना है हमको? तुमुन प्रत्यय लगाना है। कौन सा लगाना है जी? तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, वही सिस्टम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ से इस प्रत्यय से कल का ट्रांसलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए ओके जी, जरिए बढ़िया। तो जो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर संधि भी होती है ना, किसी किसी धातुओं में, सब में नहीं होता है। तो क्यों होता है संधि? क्योंकि धातुओं का भी वर्गीकरण किया गया है, सेट और अनिट। सेट का मतलब होता है स इट, और अनिट का मतलब होता है जिसमें इट नहीं है ना। तो इसके व्याख्या पे मैं नहीं जाता हूँ, बस आप समझिएगा कि जहां संधि हो रही है वहां संधि कर लीजिएगा, जहां नहीं हो रही वहां मत करिएगा। और चूंकि यहाँ हमने लगभग सभी धातुएं ले ली हैं, जो जो विशिष्ट धातु भी हैं, तो अगर आपको लगता है कि इसकी व्याख्या कैसी है, क्यों बनता है, तो आप अष्टाध्यायी में सर्च करिएगा, वहां आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे और उसकी हिंदी भी लगभग आपको मिल जाएगी। अब इतनी संस्कृत तो आप लोग जानने लगे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे कि कैसे बन रहा है, इसलिए मैं व्याख्या पे नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा बताऊंगा, ठीक है। तो जो लिख धातु है, अब यहाँ पे देखिए एक होती है संप्रसारण संज्ञा, तो समझिएगा, तो आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। संप्रसारण, संप्रसारण, ठीक है, सॉरी, प्रणाम। संप्रसारण में कौन कौन से उपसर्ग हैं? सम उपसर्ग है और प्रा उपसर्ग है, ये दो उपसर्ग है। अरे भाई, है ना, सम और प्रा, संप्रसारण। अब ये संप्रसारण क्या है? तो संप्रसारण होती है इज्ञाणः। इज्ञाणः मतलब इक जो है, इक मतलब ई उ री और ली, ये इनको इक कहते हैं, इक प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार य व र ला, ये हमने यण संधि में पढ़ा है ना। यण संधि में क्या होता है? ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर बा होता है, री के स्थान पर रा होता है, ली के स्थान पर ला होता है। अब यहाँ पर संप्रसारण में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी अगर कहीं पर या होगा उसके स्थान पर ई हो जाएगा, अगर कहीं बा है उसके स्थान पर उ होगा, अगर रा है उसके स्थान पर री हो जाएगा, और अगर कहाँ कहीं पर ला है उसके स्थान पर री हो जाएगा। और इनका भी उल्टा हो जाता है संधि के कारण, अगर ई है तो सॉरी ई है तो या, उ है तो वा, री है तो रा, ली है तो ला, है ना। परस्पर समझिए इनको, एक दूसरे के क्या है, परस्पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किसी को संप्रसारण कहते हैं, फैल जाना, है ना। फैल के मतलब क्या, ई का या हो गया, इस प्रकार से, है ना। अब क्यों बता रहे हैं इसको बताएंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो लिख धातु है, अरे भाई, सबसे पहले जो लिख धातु है, इसका देखिए यहाँ पर ई है ना, ये उपधा में है, इसलिए ली का ई के स्थान पे। अब आप देखें कि अगर ई है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, अगर ई है, ई के बाद अगर आ है तो क्या हो जाता है, बताइए जरा दोनों को मिला के। ये होता है? नहीं भाई, गलत है आप। या, हाँ, क्या हो जाता है, या। और हाँ, और ए कब होता है? जब आ पहले हो और बाद में ई हो, तब होता है ये। हाँ, अब आप आए सही। ई के बाद अगर आ हो तो ई के स्थान पर या, और आ के बाद अगर ई हो तो ई के स्थान पर ए, सॉरी, मतलब दोनों को मिलाकर ए। तो यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी, किसमें? लिख धातु में, है ना। तो लिख धातु में गुण करेंगे तो ई के स्थान पर क्या होगा? ए होगा। क्या बन जाएगा? लिख प्लस तुमुन क्या हो जाएगा? लिख का ई का हो जाएगा ए, हा में लगेगा ई, है ना। देखो हलन धातुओं में ई लग जाता है, तो लेखी, और तुमुन का बचेगा तुमुन, तो क्या हो जाए, सॉरी, तुमुन का बचेगा तुम, तो क्या हो जाएगा? लेखी तुम। क्या बन जाएगा? लिख, उसको लिख लीजिए, इसकी व्याख्या थोड़ी अलग है, बस मैंने बता दिया कि लिख प्लस तुमुन क्या बनेगा? लेखी तुम, है ना, लेखी तुम, ठीक है। लेखी तुम, लिखने के लिए। फिर क्रीड प्लस तुम, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सीधा सीधा जुड़ेगा। कैसे बनेगा? तो इसको मिटा के लिखता हूं मैं यहाँ पर। क्रीड का रहेगा क्रीड, डा में लगा दीजिए ई, जैसे अभी हम त्वा में कर रहे थे, तो क्या? क्रीडी। और तुम उनका ले लीजिए तुम, क्या हो जाएगा? क्रीडी तुम, क्या हो जाएगा जी? क्रीडी तुम, ठीक है। उसी तरह से अभी इन दोनों को छोड़ देते हैं, रच पे आते हैं। रच धातु में या जुड़ता है ना, ये इसका ऐसे बनता है, रच यति, है ना, या जुड़ता है। यहाँ पे मैं या लिख देता हूँ आपकी सरलता के लिए, ठीक है। वैसे तो रच धातु ही है, मूल धातु रच है, इसमें हम या भी लगा देते हैं सरलता के लिए, ठीक है। क्या बन जाएगा? रच का रहेगा रच, या में लगा देंगे ई, तो हो जाएगा रचई। और तुम का बना देंगे, तुम उनका ले लेंगे तुम, क्या हो जाएगा? रचई तुम, ठीक है। क्या हो जाएगा? रचई तुम, ठीक है जी। लिखित लेखितुम, क्रीडितुम, रचयितुम, इन दोनों को छोड़ दिया, अभी बताऊंगा आगे। अब आप इसका जरा बनाए, नहीं इसका भी नहीं, इसका मत बनाओ, ये भी स्टार्ट था, इसका भी मत बनाओ, इसका भी मत बनाओ, फिर इसका भी मत बनाओ। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ओके, क्षमा करें, इसलिए मैं सरल धातु लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आप सबने विशिष्ट धातु दे दी, दोबारा से यहाँ बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। ये मिट जाओ भैया सब। देखिए, अब मैं अपने मन से धातु लेता हूँ, ठीक है।
अपनी सबसे फेवरेट धातु पठ। पठ में कौन सा प्रत्यय लगाना है हमको? तुमुन प्रत्यय लगाना है। देखो प्रत्ययों में क्या रहता है, धातुओं के साथ एक समस्या होती है कि यहाँ संधि इत्यादि सब काम हो जाते हैं, संप्रसारण हो जाता है, संधि हो जाती है, इसलिए हमको कुछ धातुएं ऐसी जिनको हमको ध्यान रखना है, और कुछ धातुएं बिल्कुल सरल हैं, जोड़ना बड़ा आसान होता है। अब जैसे देखिए पठ जैसी कोई सामान्य धातु है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, पठ का लिखना है पा, और ये पठ का जो ठा है ना, यानी हलंत धातु का जो अंतिम हल है उसमें लगा दीजिए ई, तो क्या हो जाएगा? पठी। और तुमुन प्रत्यय का क्या शेष बचता है? अभी बताया था, तुम शेष बचता है, इसमें जोड़ देंगे तुम, तो क्या हो जाएगा? पठी तुम। जैसे कि हमने क्या बनाया था, पठ प्लस त्वा, ठीक है, ये बनाया था ना, तो क्या होता है वहां पर? पठ का रहेगा पट्ठा में लग जाएगी ई, पठी, और त्वा का बचेगा त्वा, तो क्या बन गया? पठित्वा। उसी तरह से पठितुम, पठित्वा मतलब पढ़कर, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है जी, इस प्रकार से बन जाते हैं, है ना। और अब देखिए एक और मैं देता हूँ, एक और बता देता हूँ, फिर आप लोगों को दूंगा करने के लिए, क्योंकि ऊपर सब विशिष्ट धातु हैं इसलिए बाद में बताऊंगा। तो जैसे कौन सी धातु है? खाद धातु है। खाद प्लस तुमुन, खाद प्लस तुमुन, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा बना दीजिए। खा का रहेगा खा, दाम में लगा दीजिए ई, तुमुन का ले लीजिए तुम, क्या हो जाएगा? खादी तुम। वह खाने के लिए बैठा, खाने के लिए खादी तुम, खाद मतलब खाना, तुमन लगाया खाने के लिए। ठीक है जी, इसी तरह से बन जाएगा। अब आप लोग बना के बताइए, ठीक है, एक आप लोग बना के बताइएगा, मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये धातु है वंद, वंद धातु है। वंद का मतलब होता है वंदना करना, भजन करना, वंदना करना। इसका आप लोग जरा बनाइए, वंद प्लस तुमुन क्या बनेगा? जरा बना के बताइए, सामान्य धातु है। अच्छा, इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? बहुत बढ़िया। वंदितुम, वंदितुम, बहुत बढ़िया। क्या बन जाएगा? वंदितुम, वंदना वह वंदना करने के लिए कहाँ गया? मंदिर गया। सहा वंदितुम, सॉरी मैंने ऊ लगा दिया इसमें, क्षमा करें। हाँ, सहा वंदितुम मंदिरम अगच्छत, सहा मंदिरम, सा वंदितुम मंदिरम अगच्छत। और वंदितुम ईश्वरम वंदितुम, वह ईश्वर की वंदना के लिए मंदिर गया, है ना। हाँ, मंदिरे अगच्छत, मंदिरे गच्छत, ए और वहां पे क्या हो जाएगा? पूर्व रूप संधि हो जाएगी, है ना। क्या आ जाएगा? खंडाकार आ जाएगा, मंदिरे गच्छत, इस प्रकार से बन जाएगा वंदितुम। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर, सभी को धन्यवाद बनाने के लिए। अच्छा, और मैं अब देखिए कुछ धातुएं जो हैं, कौन सी वाली हमारी, जो स्वर वाली धातु है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, अरे ये इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जैसे पा धातु है, पा धातु में तो कुछ नहीं करना है, पा प्लस तुमुन जैसा है वैसा ही जोड़ दीजिए। स्वरांत धातु है, पा का रहेगा पा, तुमुन का हो जाएगा तुम, क्या हो जाएगा? पा तुम, पाने के लिए, सॉरी पाने के लिए नहीं, पीने के लिए, है ना। पा धातु पीने के अर्थ में होती है, पा तुम पीने के लिए। हाँ, देवालयम मंदिरम, मंदिर शब्द भी पुल्लिंग नपुंसक लिंगवाची है, और देवालय शब्द पुल्लिंगवाची हो जाता है, दोनों का अर्थ एक ही है, पातुम। उसी तरह से देखिए दा, दा प्लस क्या हो जाएगा? तुमुन, क्या बन जाएगा? दातुम, दातुम, है ना, सीधा सीधा, दा का रहेगा दा, तुम का रहेगा तुमुन, बन जाएगा दातुम। दातुम देने के, उसने देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इस प्रकार से वाक्य बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये धातुम हो गया। अब आते हैं कुछ विशिष्ट धातुओं पे, तो कहाँ क्या क्या बनता है यहाँ से देखते हैं, ठीक है। हाँ, सिद्ध का जरा, सिद्ध का इसका बना के बताइए पहले, सिद्धय, सिद्धय, सिद्धय प्लस तुमुन, इसका बताइए। ये भी सिंपल तरीके से बन जाएगा। बाकी लोग भी बनाएं जब तक।
बहुत बढ़िया, सबने अच्छे से बनाया। सिद्ध ये तुम सबसे अच्छा लिखा है अंश जी ने, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा? सिद्ध ये तुम, धा या इसके साथ आएगा, सॉरी, सिद्ध ये तुम, इस प्रकार से सिद्ध ये तुम, सिद्ध ये तुम, है ना, धा, सिद्ध ये तुम, इस प्रकार से सिद्ध ये तुम। सिद्धि होने के लिए, सिद्ध होने के लिए, वह सिद्ध होने के लिए मंत्र जाप करता है ना, इस प्रकार से आपका वाक्य ये घूम का ही नहीं रहा भाई। एक सेकंड रुकिए। ठीक है ना, या में या जुड़ता है ना उसके साथ में, इसीलिए या में लगा दी। अच्छा हाँ, चलिए ये भी सही बात है, धन्यवाद बताने के लिए। मैं ही गलत कर रहा हूँ, धन्यवाद। हाँ, इस प्रकार से बनेगा, सिद्ध कि तुम, जी जी, धन्यवाद सुधार के लिए। सिद्ध ही तुम, हाँ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से कर लीजिए सही। सिद्ध ही तुम। ओके जी। एक सेकंड, मैं कुछ कहीं ध्यान और चला गया था मेरा, हाँ रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ कुछ। हाँ, यहाँ से बताऊंगा, ठीक है, यहाँ से अच्छा रहेगा बताना। कहाँ गया भाई? अरे, ये रहे। चलिए अब कुछ विशिष्ट धातुओं को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे भू धातु है। अब भू धातु का क्या बनता है? भू का देखिए रूप बनता है भव, तो क्या हो जाएगा? भवितुम। ये विशिष्ट धातु लिखते जाइए। भू का रूप बनता है भव, भवितुम। तभी लगा मेरी संस्कृत टाइपिंग कैसे राइट हुई। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने ही गलत लिखा था। हाँ, गरुड़ जी का सही लिखा था, कुलदीप जी का सही लिखा था, भारती श्री जी का मात्रा के थोड़े थोड़े सही लिखा था। तो भू का क्या बन जाएगा? भवितुम, होने के लिए, भवितुम, ठीक है। अच्छा, चलिए अब आपको मैं एक धातु और देता हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। आप लोग बताएंगे, ठीक है। अभ्यास आप ही से कराएंगे। अर्च धातु है ना। अर्च धातु किस अर्थ में होती है? अर्चना करने के अर्थ में, पूजन करने के अर्थ में ना। एक पूजा भी होती है, अर्चना भी होती है, पूजा अर्चना सभी है। अर्च का बनाइए जरा, अर्च धातु। अर्च धातु। क्या हो जाएगा? अर्चितुम। क्या हो जाएगा? अर्चितुम, इस प्रकार से अर्चितुम, बहुत सिंपल, अर्चितुम, अर्चना करने के लिए, ठीक है। चलिए अब वो लिस्ट कहाँ गई भाई? लिस्ट ही गायब, हाँ ये रही। अब आते हैं हम यहाँ पे, कुछ विशिष्ट धातुएं बची हैं। अब आप बनाना सीख गए, अच्छा चलो अब एक इसका रिवर्स क्वेश्चन भी कर ही लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गया भाई? अरे फिर गायब हो गया, हाँ। चलिए, हाँ, इसी, ये बताता हूँ, ठीक है। चलिए तुम, अगर कहीं पर लिखा है चलितुम, अब आपसे प्रश्न है कि बताइए, ये जो चलितुम भैया हैं, ये चलितुम जो पद हैं, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? हमको दिखाई दे गया तुम। कौन सा प्रत्यय है जी? सिंपल सा आंसर, कौन सा प्रत्यय है? तुम प्रत्यय मत लिख देना, प्रत्यय कौन सा है? तुमुन प्रत्यय है। प्रत्यय का पूरा नाम क्या है? तुमुन। तुमुन प्रत्यय है, और बचता क्या है? तुम। ये तो देखिए कितना सरल है। पहचान इसकी क्या है? तुम। कहीं पर भी धातु के साथ तुम दिखाई दे, तुमुन प्रत्यय। धातु कौन सी है? चल धातु, चल प्लस तुमुन, चली तुम, चलने के लिए, बहुत बढ़िया। तो धातु भी पहचानने लगे, है ना। अभी लूसीफर जी कह रहे थे धातु हमको समझ में नहीं आती है, देखिए धातु आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। चलिए अब हम आते हैं कुछ विशिष्ट धातु जो हमने लिखी थी इन पर, तो सबको साफ सूफ कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग लिखते जा रहे हैं। हाँ, अब जो वद धातु है, वद का मतलब होता है बोलना। ये विशिष्ट धातु है। क्यों धातु है? देखिए यहाँ पर बा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में ऊ से बना है। किससे बना है? ऊ से बा बना है, ठीक है। संप्रसारण होके, इसलिए बोलने के लिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, वक्तुम। पच धातु का बनता है पकतुम। क्या बनता है? पकतुम, पकाने के लिए, है ना। और क्या छोड़ा था मैंने? जागरी। अब यहाँ देखें, जागरी से पहले क्री धातु बतानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। हाँ, क्री धातु, ठीक है। क्री प्लस क्या करेंगे? तुमुन करेंगे। क्री प्लस तुमुन। अब इसको ध्यान से समझिएगा।
ये कैसी धातु है? रिकारांत है। अगर कहीं पर रिकारांत हो, क्या है? रिकार हो कहीं पर किसी धातु में, रिकारांत धातु हो, तो वहां जो री है इसका क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। री का गुण क्या होता है? हर, है ना? री का गुण क्या होता है? महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, अर ना। ई का गुण क्या होता है? अर होता है। इसलिए क्री का क्या हो जाएगा? क्री का कर दीजिए अर। क्री के में से जो री है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ री, ठीक है? यहाँ अच्छा, अरे ये डिस्कॉर्ड भैया सही नहीं है। चलिए मैं दोबारा से करता हूँ। ओके। अगर अब प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा। हो रहा है? लॉग एड ड्रॉप हो रहे हैं। अभी तो सब दिखाई दे रहे हैं संभवतः। अभी दिखाई दे रहा है अभी? अरे यार ये तो प्रॉब्लम आ रही है। चलिए तो ये देखते हैं, शायद संभवतः इसकी प्रॉब्लम है। सर्वनाश कर दो डीसी का। हाँ लेकिन कैसे कक्षा कैसे करेंगे? चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, जब तक आपके साथ एक गेम खेलता हूँ, ठीक है? गेम में क्या है, तो हमारे पास आवाज तो आ रही है ना? आवाज में समस्या नहीं है, दिखने में समस्या है, ठीक है? है ना जी? हेलो। चलिए हम एक गेम खेलते हैं जब तक, धातु का गेम। यहाँ से मैं एक धातु बोलूंगा, आप सबको उसमें तुमुन प्रत्यय लगा के बोलना है या लिखना है, जैसी आपकी का, ठीक है? अगर बोल सके तो अच्छा है, उत्तम है। चलिए तो मैं यहाँ से बोलता हूँ धातु, आप लोग तुमुन। मैं सिंपल सिंपल धातु दूंगा, ठीक है? चलिए जैसे कि, एक सेकंड में निकाल लूँ। हाँ, चिंतय। चिंतय धातु प्लस तुमुन क्या होगा? बताइए जरा। चिंतय तुम, बहुत बढ़िया। उसी तरह से ज्ञा धातु, ज्ञा प्लस तुमुन क्या होगा? ज्ञा तुम। हाँ एक ही व्यक्ति बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोलने का प्रयास करें, अगर बोल सकते हैं तो साथ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, धाव। हाँ भी तुम, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा उसी तरह से देखिए, पठ। पठ तुम, बहुत बढ़िया। अच्छा उसी तरह से एक धातु होती है भक्षय। भक्षय, या लग जाता है उसमें, ऐसे भक्ष धातु होती है। हाँ जी। भक्त, हाँ, भक्षय तुम, बहुत बढ़िया। उसी तरह से भ्रम। भ्रमी तुम, बहुत बढ़िया। याच, याच धातु। नहीं, याच का याचितुम क्या बनेगा? याचितुम, याच मतलब मांगना, मांगने के अर्थ में। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बताइए, रक्ष। रक्ष धातु रक्षा करने के अर्थ में। रक्षितुम, ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, आ गया फिर सक धातु, सक। हाँ सक तुम, इसमें सक सक तुम बन जाएगा, ठीक है? थोड़ा अलग पूछ लेना। अच्छा चलिए, सेव धातु बताइए, सेव धातु, सेव। सेव तुम, बहुत सुंदर। बाकी लोग भी उसको मन में बोलते जाए। जी जी। किसका? सेव का सेवा करने के, सेवा करने के अर्थ में। हाँ अच्छा अगला बताइए, स्था। स्था धातु क्या हो जाएगा? था तुम, बहुत बढ़िया। उसी तरह से अब हस धातु, हस। हाँ हस धातु का हसी तुम, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से देखिए हमारा कितना अच्छा अभ्यास हो गया, है ना? अब बचिए कुछ विशिष्ट धातु। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर अब समस्या है तो बताइएगा, है ना? क्योंकि अब विशिष्ट धातु भी हमको पता करनी है।
हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए अभी दिक्कत तो नहीं हो रही है? हेलो। अच्छा, एक ये तो बड़ा काम हो गया। या फिर मैं एक बार बाहर जाके आऊँ क्या दोबारा से, रुकिएगा, मैं ऐसे अभ्यास करता हूँ। तो मैं कहाँ से बंद करूँगा? नहीं, यहाँ से नहीं होगा, इसमें जाना पड़ेगा। ओम नमः। हाँ, आवाज़ आने लगी। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। जी, अब बताइए। अरे, प्रॉब्लम हो गई। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ से बोलते जाता हूँ, आप लोग लिखते जाएं, ठीक है? ऐसी क्लास तो करनी पड़ेगी हमको। तो मैं आपको ये समझा रहा था, जो प्री धातु है ना, वहां पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ठीक है? तो अर लग के जैसे का और री के स्थान पर अर करेंगे, और तुम उनका जो जोड़ेंगे, तुम जरा जोड़िए आप लोग। आधा का, फिर प्लस अर, और प्लस तुमुन, क्या बनेगा? मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? अगर लिखूंगा तो का प्लस री के स्थान पर, क्री का हमने री ले लिया, री के स्थान पर गुण करेंगे अर, और फिर तुम उनका क्या ले लेंगे, तुम, तो क्या बनेगा जरा बताइए। हम्म, कर तुम, बहुत बढ़िया, क्या बन जाएगा? कर तुम। ऐसे, बहुत सुंदर। तो जहां री होगा वहां पे अर कर दीजिएगा। अच्छा, जहां पर ए होगा वहां पर ए कर दीजिए। जैसे मैं एक धातु लिखता हूँ जी, जी प्लस तुमुन, क्या होगा? यहाँ पर देखिए ई है, ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस प्रकार से बन जाएगा? जे तुम, क्या बन जाएगा जी? जे तुम, जी के ई के स्थान पर ए हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, इस तरह से जो उकारांत धातु हैं, उकारांत धातु में क्या होगा? ऊ के स्थान पर क्या गुण होता है? ओ गुण होता है। तो जैसे मान लीजिए कौन सी धातु है? श्रु धातु है ना? तो श्रु प्लस तुमन, यहाँ पर क्या है? गुण है, ठीक है? तो गुण करेंगे तो क्या होगा? ऊ के स्थान पर ओ होगा। अगर आ के बाद अगर ऊ हो तो दोनों के स्थान पर हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ऊ के स्थान पर हम ओ करेंगे तो क्या बन जाएगा? श्रोतुम, क्या हो जाएगा जी? श्रोतुम। सा श्रोतुम इच्छति, वह सुनने के लिए इच्छा करता है। श्रोतुम, इस प्रकार से श्रु प्लस तुमन, श्रोतुम, ठीक है जी? तो आपको समझ में गया कि जहां पर अगर ई होगा वहां एक देना है, जहां पर अगर ऊ होगा वहां ओ कर देना है, जहां पर री होगा वहां पर क्या कर देना है? अर कर देना है। उसी तरह से आपने दिया था जागरी धातु, है ना? जागरी गुण संधि, तो जागरी प्लस मुन, तो यहाँ पर भी देखिए अर है, तो क्या हो जाएगा? जागरई तुम, सॉरी, जागर तुम, जागरी तुम, इस प्रकार से लिखा ही नहीं रहा है, जागरी, सॉरी, जागरी तुम, इस प्रकार से जागरी तुम, है ना? जागरी धातु में री है, तो क्या बन जाएगा? जागरी प्लस तुम, जागरी तुम, ई के स्थान पर अर कर दीजिए, रा में ई लग जाएगा, तुमन बन जाएगा, जागरी तुम, इस प्रकार से, ठीक है? तो आगे, हाँ, अब कुछ एक और धातु है जो विशिष्ट है, अति विशिष्ट धातु है, दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। यहाँ संधि के कारण यहाँ पर जो रूप बनता है वो बताता हूं मैं आपको। दृश्य प्लस तुमुन करेंगे तो बनेगा द्रष्टुम, क्या बनेगा जी? अरे, गलत हो रहा है, एक सेकंड, मैं दोबारा से लिखता हूँ। द्रष्टुम, इस प्रकार से, दृश्य प्लस तुमुन, द्रष्टुम, ठीक है? अच्छा, भज का बनेगा भग, भक्तुम, है ना? वध का बनेगा, हाँ, और वध धातु का बता रहा था मैं। वध धातु चूंकि स्पेशल धातु है, सॉरी एक सेकेंड, वध, क्योंकि वध स्पेशल धातु इसलिए इसका बनता है वाक्य के स्थान पर उ संप्रसारण हो जाता है, यानी वाक्य के स्थान पर उ आ जाता है और शब्द बनता है हमारा उक्तम, क्या बनता है? उक्तम, उक्तम कहकर, बोलने के लिए, वध मतलब बोलना, उक्तम मतलब बोलने के लिए, वध धातु का है, मैं यहाँ पे धातु लिखना भूल गया। वध धातु से बनेगा वध प्लस तुम बराबर, एक सेकंड, बराबर का निशान, उक्तम, है ना? उक्तम, बोलने के लिए, सॉरी उक्त नहीं होगा, क्षमा करें, उक्तुम होगा, उक्तुम, उक्तुम,
अरे भाई क्या हो रहा है, उक्तुम। और इसी प्रकार से अगर इसका सिंपल बनाना है तो सीधा सीधा बन जाएगा वदितुम। क्या बन जाएगा, वदितुम। ठीक है, वदितुम भी बन जाएगा और उक्तुम भी बन जाएगा। दोनों रूप में आपको दोनों देखने को मिले। उक्तम तो अलग ता प्रत्यय में बनेगा, ठीक है, अभी वदितुम बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे चाहिए तुम, अच्छा धई धातु क्या है, ये भी सॉरी अईकारांत धातु है, तो धई प्लस क्या करेंगे, प्लस का निशान ये है तुमुन। धई प्लस तुमुन, तो हमने देखिए त्वा प्रत्यय में क्या बनाया था, यही प्लस त्वा बनाया था, क्या बनाया, ध्यात्वा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ध्यातुम। क्या बन जाएगा, ध्यातुम। धई प्लस तुमुन, आई के स्थान पर या आदेश, मतलब या नहीं होता, वो ई होता है, फिर या होता है, संधि होके ध्यातुम बन जाता है। धई प्लस, जैसे अर्जुन वाच वध धातु, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वा से ऊ का संप्रसारण होकर उवाच बन गया। वहां पर उवाच सर कहाँ का है के लिए, लिट लकार का है ना, तो लिट लकार में जो प्रत्यय लगता है उसके कारण वहां उवाच बन जाता है। ठीक है जी, इसलिए बा का संप्रसारण होता है। तो इस प्रकार से आपकी घातुम, सॉरी, हाँ हाँ घातुम, घा का सीधा सीधा बन जाएगा घात। तो इस प्रकार से हमारा ये तुमुन प्रत्यय था। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे जरूरी चीज, अभी तक हमने जितने प्रत्यय पढ़े हैं कौन कौन से पढ़े हैं, स्वा, ल्यप और तुमुन। ये जो तीनों प्रत्यय हैं, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, इसको नोट कर लीजिएगा। इन तीनों प्रत्ययों से जो पद बनते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, हाँ एक धातु भूल गया, क्षमा करें, गम प्लस तुमुन। गम प्लस तुमुन ये भी बहुत अधिक प्रयोग की जाती है, इसका बनेगा गंतुम। क्या बनेगा, गंतुम, है ना, गमितुम नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा इसका, गंतुम। ये भी विशिष्ट धातु है, गंतुम बने। ठीक है, और भी है, आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा क्या क्या रूप बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं ना। जैसे हन धातु से, हन धातु से बनता है हंतुम, हंतुम उद्यता, है ना, हंतुम, हंतुम मारने के लिए, उद्यता उद्यत हुआ, है ना। जैसे कहते हैं ना भीम, महाभारत में आता है कि हंतुम उद्यता, भीम जो है किसको, भीष्म को या दुर्योधन को, या दुर्योधन क्या नाम, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को मारने के लिए उद्यत हुआ, मारने के लिए हंतुम, है ना, हंतुम उद्यता, उसमें आता है श्लोक। तो इस प्रकार से हन धातु से बन जाएगा हंतुम। हाँ चलिए, ये हो गया। अब आपको जो बता रहा था मैं, जैसे देखिए हम पठ धातु लेते हैं, तो पठ धातु से त्वा प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है, पठित्वा। उसी तरह से अगर हम इसमें संसर्ग लगा दें और पठ धातु से क्या बना लेंगे, सम ल्यप प्रत्यय लगा के संपठ्य, एक सेकंड, पठ्य कहाँ गया भाई, हाँ संपठ्य बना लेंगे। ठीक है, और सम उपसर्ग पूर्वक पठ धातु ल्यप प्रत्यय। और उसी प्रकार से अगर हम तुमुन प्रत्यय कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, पठितुम, पठितुम। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों रूप बनेंगे। मैं चैटिंग में लिखते जा रहा हूं, आप देखते जाइए। तो पठितुम हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इसको नोट करिएगा कि ये जो तीनों प्रत्ययों से जो हमने पद बनाए हैं, यानी पठ के साथ जब हमने त्वा लगाया तो क्या बना, पठित्वा। तो ये जो पठित्वा पद है, ये कौन सा पद है, पठित्वा पद है। ये अगर हमने ल्यप प्रत्यय से जो उपसर्ग पूर्वक जो पद बनाया, संपठ्य, मैं एक ही धातु का दे रहा हूं ताकि समझ में आए, संपठ्य। उसी प्रकार से हमने तुमुन के साथ क्या बनाया, पठितुम। तो ये जो तीनों पद हैं, अब ये तीनों पद क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। ये एक जो हमने समूह बनाए थे ना, अव्यय के चार पांच थे, संभवतः चार थे ना, विस्मय आदि बोधक, संयोजक थे, और एक क्या था, क्या मैं भूल गया, विस्मय आदि बोधक था, समुच्चय बोधक थे, है ना। तो हमने चार कैटेगरी बनाई थी, उपसर्ग थे उसमें। अब ये अगले प्रकार का अव्यय है, क्या है, पठित्वा, ये अव्यय है। संपठ्य क्या है, ये अव्यय है। पठितुम क्या है, ये अव्यय है। यानी कि अब ये जितने भी पद बने हैं इनके रूप नहीं बनेंगे, ये चाहे किसी भी लिंग में प्रयोग करें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किसी भी वचन में प्रयोग करें, ये इसी प्रकार के ही रहेंगे। क्रिया, हाँ एक क्रिया विशेषण था, अच्छा धन्यवाद। तो ये जो तीनों हमने बनाए, यानी त्वा प्रत्ययांत पद, ल्यप प्रत्ययांत पद और तुमन प्रत्ययांत पद, ये तीनों पद क्या होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारा ये अव्यय था। अब आज मुझे आपको एक और शब्द रूप पढ़ाना था। अगर आप अपने मोबाइल में खोल सकते हैं तो खोल लीजिए। कौन कौन खोल सकता है, अगर आप एक बार बता दीजिए मुझे, ताकि फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊं। क्योंकि कई सारे लोग क्या होते हैं, मोबाइल थोड़ा सा अलग रख देते हैं और फिर वो अपनी कॉपी में लिख रहे होते हैं या दूसरा कार्य भी कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो हमें किसी प्रकार से करनी है। कितने लोग हैं जो अपने मोबाइल में अष्टाध्यायी खोल के वो शब्द निकालते हैं, जरा बता दीजिए वो।
तो उस हिसाब से मैं पढ़ाऊं, क्योंकि हमें अगला शब्द रूप तैयार करना है। चलिए आप निकाल देंगे, और कौन कौन निकाल सकता है? जी बहुत बढ़िया, 2 लोग हो गए। 4 3, लूसीफर जी संभवतः ऑफिस में होंगे। 5, अब मैं 10 मिनट हाथ। ठीक है जी। तो लूसीफर जी बोर्ड तो ज्यादा आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको बाद में कर लीजिएगा ना। हाँ, क्योंकि अब यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता ना मैं। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, महाराज कहीं चल जाए तो। गुस्सा हो गए हैं, पता नहीं क्या ही समस्या है इनको। मेरे नोटिफिकेशन प्लस होते रहेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। अब बताइए। कोई नहीं, मैं देख लूंगा, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जी जी जी, चलिए तो सभी लोग हैं। आप अभी दिख रहा है, एक बार बता दीजिए, समस्या तो नहीं रही है? चलो ठीक है, होगा कुछ प्रॉब्लम होगी, पता नहीं क्या। चलिए तो हमको क्या करना है, आप अष्टाध्यायी.com पे चाहिए सभी लोग, और वहां पर शब्द सर्च करिए पितृ। और शब्द सर्च करिए पितृ, लिख पाएंगे? नहीं लिख पाए तो सब कहाँ चाहिए, शब्द पाठ में। चलिए शब्द पाठ में चलते हैं, सभी लोग शब्द पाठ खोल लें। मेरा भी लोड हो रहा है वहाँ। हाँ बहुत बढ़िया, अंश जी ने लिख के भेज दिया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। नहीं तो ऐड फिल्टर्स में जाएं। अब हमने अकारांत पढ़ लिया, इकारांत पढ़ लिया, उकारांत पढ़ लिया, तो अगला ऑब्वियस सी बात है कौन सा होगा, रिकारांत होगा। तो रिकारांत, ह्रस्व रिकारांत, इस पे क्लिक कर दीजिए। और हमको कौन सा पढ़ना है, पुल्लिंगवाची, तो पुल्लिंग पे क्लिक कर दीजिए। और ऊपर जो फिल्टर में क्लिक हेयर करेंगे, और वहां ढूंढिए पितृ शब्द कहाँ लिखा है। पितृ शब्द है ना, पास का तो सॉरी, इसके क्रम से कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो 35, 35वें नंबर पे लिखा है ना, मिल जाएगा आपको पितृ शब्द। ठीक है, ये रिकारांत पुल्लिंग है, ये भी हमको याद करना है ना। चलिए पढ़ते हैं, जरा निकाल लीजिए एक बार। मैं 10 सेकंड या 5 सेकंड, इतना ही लगता है होता। हाँ, और आप दोहराने का प्रयास करिएगा, मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, आप लोग उसको पढ़िएगा ताकि आप शुद्ध उच्चारण कर पाए। ठीक है, चलिए जो कुछ विशिष्ट होगा मैं बताऊंगा। दिख रहा है आप सभी को? पितृ पिता, जनक जो जन्मदाता है वो पिता। पिता का वैसे अर्थ होता है पालन करने वाला, या पाती इति पिता, जो पिता हमारी रक्षा करे। देखो अगर इन्फो में जाएंगे, पाती, पा धातु रक्षा के अर्थ में भी होती है। पाती रक्षति, पा में त्रिश प्रत्यय करके पिता बनता है। त्रिश प्रत्यय आपको आगे पढ़ाएंगे। तो पाती, पिता का मतलब जो रक्षा करता है वो पिता होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, सबका निकल गया होगा। पिता, पितरऊ, पितरः, पिता, पितरऊ, पितरः, ये प्रथमा। पिता एक, पितरऊ दो, पितरा बहुत सारे। अब यहाँ कई लोग कह देते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे पिता कैसे हैं, तो भैया हमारे बड़े पिता भी हैं, उनसे बड़े बड़े पिता भी हैं, या हमारी जो रक्षा कर रहा है उसको हम पिता कहते हैं, है ना। इसलिए पिता, पितरः। तो पिता, पितरऊ, जी जी, नहीं हो रहा ठीक। अकारांत, अकारांत नहीं आएगा। आप पिता शब्द से चलीजिए, पिता लिख दीजिए, पिता अभी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे तो भी आ जाएगा, वो उसमें मिल जाएगा। शब्द पाठ, शब्द पाठ में जाइएगा। हाँ शब्द पाठ में पिता लिखेंगे तो भी आ जाएगा। अरे हाँ, ये अंश जी ने यहाँ शेयर कर दिया होमवर्क में, हाँ ये बहुत बढ़िया किया। ये इसमें से देख लो भैया लोग। हाँ, मैं इसमें से ही पढ़ाता हूँ, देखो मैं भी बंद करता हूँ। मैंने अंश जी ने यहाँ होमवर्क में शेयर कर दिया, धन्यवाद अंश जी। पढ़ते हैं, पिता, पितरऊ, पितरः प्रथमा, द्वितीया पितरम, रामम, है ना, लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, बाकी तो सब एक ही जैसे रहते हैं। राहु पितरऊ, वहाँ पिता से, पितृ शब्द से पितरम ऐसे बन जाता है। तो पितरम, पितरऊ, पितरीन, पितरीन। देखिए यहाँ पर आता है दीर्घ रिकार, है ना। हम दीर्घ रिकार हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। यहाँ आता है दीर्घ रिकार, पितरीन। जी जी बोले। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अलाउ कर दीजिए भैया, अगर अटके नहीं तो। मुझे नहीं पता अलाउ कैसे करते हैं, मेरे पास ताकत है क्या, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं मेरे पास नहीं है।
हाँ, नहीं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं होमवर्क से। हाँ, तो द्वितीय हम लोग पढ़ रहे थे, डीसी प्रॉब्लम है, अभी शेयर नहीं कर सकते हैं कोई भी, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम ये जान लीजिए। तो हाँ, पितरम, पितरऊ, पित्रीन, पित्रीन कहाँ बनेगा? द्वितीय बहुवचन में, यहाँ दीर्घ ऋकारांत होता है। आगे तृतीय याद रखिए, अलग बनता है। पित्रा, पित्रा, पितृभ्याम, यहाँ ह्रस्व है ना, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पितृभि। चतुर्थी पित्रे, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। फिर से पढ़ता हूँ, पित्रे, हम जब नमः कहते हैं ना, पिता को नमस्कार है तो क्या कहेंगे? पित्रे नमः, मात्रे नमः। कई लोगों को मैं देखता हूँ तो ट्रक इत्यादि पे या बस इत्यादि पे वो लिखे रहते हैं, जैसे कि जैसे कोई देवी है तो काली माता नमः, माता लिख देते हैं। माता तो कहाँ बनता है? प्रथमा में। और नमः शब्द के साथ हमेशा चतुर्थी होती है, तो सही शब्द क्या होगा? काली मात्रे नमः, माता नमः नहीं होगा, है ना, क्योंकि नमः योग में चतुर्थी होती है। हम आगे जब कारक पढ़ेंगे तो उपपद में आप जानेंगे, लेकिन अभी समझें कि नमः के साथ हमेशा चतुर्थी ही होती है, ठीक है। तो माते नमः बनेगा, मैं माता शब्द बनेगा, अभी आगे एकारांत स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे। तो चतुर्थी पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी पितुः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। षष्ठी पितु, पित्रोः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितॄणाम। दीर्घ री है ना, ध्यान रखिएगा। णा का ना का णा क्यों हो गया? क्योंकि री है ना। अब यहाँ पे वही री, सॉरी, री का जो वार्तिक था वो आता है ना, ऋकारांत, तो यहाँ पे अणा आता है। पितॄणाम। उसी तरह से सप्तमी पितरी, पितरी, पित्रोः, पितृषु, पितृषु। शा मूर्धन्य है। संबोधन हे पिता, यहाँ पे विसर्ग लगता है, वहां पिता में विसर्ग नहीं है। हे पिता, हे पितरऊ, हे पितरः। संबोधन थोड़ा सा है ना, हालांकि संबोधन में भी प्रथमा ही होती है। फिर से एक बार शुरू से आखिर तक पढ़ देता हूँ। पिता, पितरऊ, पितरः, पितरम, पितरऊ, पितॄन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितरी, पित्रोः, पितृषु। हे पितः, हे पितरऊ, हे पितरः। इस प्रकार से हमारा ये ऋकारांत पुल्लिंग है। चलिए अब आप जो है, हाँ लगभग कुछ में सही है। अब ऋकारांत हम स्त्रीलिंग सर्च करेंगे, तो मैं यहीं पे स्क्रीनशॉट अगर भेज पाऊँ या भेज सकता हूँ, या आप लोग भेजें, क्या करेंगे? वहीं पे ऋकारांत में जाइए, स्त्रीलिंग सर्च करिए। स्त्रीलिंग में आपको कौन सा शब्द मिलेगा? मातृ, मातृ शब्द मिलेगा। अब पिता जैसे क्या क्या बनेंगे? धात्री बनेगा, दात्री बनेगा। दात्री का मतलब देने वाला, दाता, दातारऊ, दातारः, ऐसे बनता है ना। एड फिल्टर्स में चलते हैं। ऋकारांत कहाँ गया भैया? ऋकारांत, और कौन सा देखना है हमको? स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए मातृ शब्द मिलेगा आपको। कहाँ गया भाई? मातृ चौथे नंबर पे है ना। माता, जननी, गौ, गौ गाय को भी वो कहते हैं मातृ, हम गाय माता कहते हैं ना। इन्फो में जाएंगे आपको सारे बता देंगे कैसे कैसे बनता है, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, थोड़ा सा क्रॉप किया जाए। एक सेकंड हो गया, नीचे से क्रॉप करता हूँ। अब मैं शेयर करता हूँ, डिस्कॉर्ड शेयर, होमवर्क वाले में कर रहा हूँ, ठीक। चलिए तो आजा भैया, आ गया, डाउनलोड कर लीजिए। तो ये मातृ शब्द है, ऋकारांत स्त्रीलिंग है। पढ़ते हैं। पिता के सेम टू सेम पिता जैसा है, कोई इसमें दिक्कत वाला काम नहीं है। बस ध्यान रखना है कि कहाँ पर दीर्घ ऋकार है। द्वितीय बहुवचन बनेगा तो बाकी लगभग सब एक जैसे ही बनते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। माता, माता, सॉरी, माता, मातरऊ, मातरः। एक माँ, दो माँ, बहुत सारी माएँ। माता, मातरऊ, मातरः। एक आपने उपनिषदों का एक वाक्य सुना होगा, गावो विश्वस्य मातरः। गाय हैं, गो गावो, गावः उकारांत शब्द है। गावः विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माए हैं, है ना। मातरः शब्द वहां बहुवचन में प्रयोग होता है। तो पढ़ते हैं। माता, मातरऊ, मातरः, मातरम, मातरऊ,
मात्रीह, मात्रीह, दीर्घ, दीर्घ ऋकारांत है ना, मात्रीह। फिर तृतीया मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी मातुः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी मातुः, मात्रोः, मातॄणाम, मातॄणाम, दीर्घ है, तो दीर्घ ऋकारांत है। सप्तमी मातरी, मातरी, मात्रोः, मातृषु, मातृषु। संबोधन हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। श्रीमद् भागवत में संबोधन आता है हे मातः, है ना, क्षम्यताम माम ऐसे करके भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण माफी मांगते हैं संबोधन। एक बार श्लोक कभी बहुत पहले देखा था, वहां पे आता है संबोधन हे मातः, है ना, मातः। ध्यान रखिए संबोधन में मातः विसर्ग है और प्रथमा में विसर्ग नहीं है, माता। फिर एक बार पढ़ देते हैं, माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणाम, मातरी, मात्रोः, मातृषु। हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। ठीक है जी, तो ये हमारे ऋकारांत शब्द हो गए जी। हाँ हाँ, अच्छा, सबका, सबका एक बार। अच्छा एक काम करिए, मैं आपको ही देता हूँ एक, आप रहिए कैसे करेंगे बताइए। आप आपने वो, आपको वो याद है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा याद है जी, ठीक है। अब आप करिए, आप अर्थ लगा चाहिए, पहले में लगाइए। ने तो भूतकाल में, चल छोड़ दीजिए, द्वितीया से करिए, द्वितीया से क्या हो, द्वितीया नहीं, नहीं नहीं, वो तो प्रथमा में होता है, द्वितीया क्या है, कर्म को। ठीक है, माता करिए, मातरम का। हाँ ठीक है, तृतीया करिए। हाँ, से या के द्वारा दोनों। हाँ से कर लीजिए, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चतुर्थी करिए, सं- संप्राण के लिए, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पंचमी सा, हाँ, माता से, नहीं पहले हाँ हाँ, माता जैसे, जैसे बालक, जैसे बालक माता से दूर हो गया तो अलग होने का खत्म हो गया, मातु। हाँ हाँ हाँ, अलग हो गया, दूर भाग गया। हाँ, आके कीड़ा रे दी। हाँ, आपकी, हाँ, आपकी माता का, आपकी माता, आप, तो माता का नाम क्या है, माता की बहन का नाम क्या है, माता के पिता कौन है ना, संबंध बताने के लिए ना, काके की, है ना, आ गया समझ में। हाँ, और सप्तमी का करिए, मैं पेपर। हाँ हाँ हाँ, आपकी सभी माताओं पर ईश्वर की कृपा हो, आपकी माता पर ईश्वर की कृपा हो, या फिर आपकी माता में इतने अच्छे गुण हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, है ना, ठीक है। और माता कहीं दूर खड़ी है, संबोधन करके बुलाना है, हे माता अत्र आगच्छतु, माता यहाँ आइए, है ना, इस प्रकार से। राम जी की भी बहुत सारी माताएं थी। हाँ ठीक है, ऐसे होता है। बस बन गया, बताइए क्या कठिन है, नहीं है ना कठिन। चलिए धन्यवाद। हाँ हाँ, तो अभी आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने ही कर लिया, ठीक है जी। तो अब इसका देखिए, ऋकारांत नपुंसक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका उतना अधिक प्रयोग नहीं होता है, तो आप स्वयं से पढ़िएगा, इस पर मैं ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो होमवर्क मैंने दे दिया है, और अब चूंकि वो स्क्रीन नहीं चल रहा है, नहीं तो आपको तुमुल प्रत्यय बनाने के लिए बोलता, तो अभी आपको एक कार्य देता हूँ। अब आप लोग फिर से स्वयं ग्रंथ उठाइएगा, और कल सभी लोग अपने मन से
कोई भी 5 तुमुन प्रत्यय किसी भी ग्रंथ से ढूंढ कर लाएंगे, वहां आपको समस्त पद मिलेगा। प्रयास करिएगा उसको आप विभक्त कर पाए, यानी उसकी धातु अलग करें, प्रत्यय अलग करें। 5 तुमुन प्रत्यय, अगर 5 तुमुन प्रत्यय नहीं मिलते छोड़ दीजिए, तो आप 5 जो है मिक्स कर लाइए। तो प्रत्यय, ल्य प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ठीक है जी। ऐसे 5 आपको लाने हैं टोटल। अगर तुमुन के मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो तीनों के मिक्स करके ले आइएगा। और कोशिश करिए कि सबकी धातु अलग और प्रत्यय अलग, है ना। जैसे पठित्वा अगर आपको मिला तो आप पठ अलग लिखेंगे, तो अलग लिखेंगे। अगर आपको संपठ्य मिला तो सम उपसर्ग अलग, बीच में पठ धातु, बाद में ल्य प्रत्यय। और अगर आपको पठिम मिला तो पठ प्लस तुमुन लिखेंगे। अगर धातु समझ में आए तो ठीक है, गलत धातु लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपके 2 होमवर्क, एक तो वाक्य बना के लाना है, और ये आपको प्रत्यय ढूंढ के लाने हैं। और सबसे बड़ा जो होमवर्क है जो लगातार चल रहा है, शब्द रूप और धातु रूप तैयार करिए। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? सादर आमंत्रित है विद्यार्थी चेट। नपुंसकलिंग, अच्छा सर्च कर ली, आप सर्च करिए, ठीक है। उसका प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। ठीक है, चलो फिर भी देख लें। आपने प्रश्न किया है, मैं व्यू फिल्टर्स में जाता हूँ, वापस अधिकारांत। अब आप नपुंसकलिंग सर्च करिए, ठीक है। अलिंग भी होता है, 13 ही मिले हैं ना, देखो। इसमें आपको शब्द बता देता हूँ मैं, जो आपको काम पड़ेगा। जागृत, सॉरी, ज्ञात्री शब्द कर लीजिए, या धात्री, धात्री शब्द भी है और ज्ञात्री शब्द भी है ना। धात्री का मतलब धारण करने वाला, इसी बनता है धात्री, धात्रिणी, धात्री, 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 धात्री। यहाँ पे दोनों जगह एक जैसा बनेगा। फिर तृतीया से पुल्लिंग जैसा, धात्रिणा, धात्रा, धात्रिणे, धात्रे, है ना। ऐसे देख लीजिए एक बार, धात्री शब्द याद कर लीजिए। आपको करना नहीं तो सीधा सीधा सर्च कर लिया करें, वो ज्यादा बेटर, ठीक है। भाग्य, धात्री, धात्री बोलते हैं भाग्य, धरित, है ना। ये देखो, ये धात्री शब्द है, धात्री कर सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर ज्ञात्री शब्द है, ज्ञानशील, है ना। ज्ञात्री, ज्ञात्रिणी, ज्ञात्री, ज्ञात्री, ज्ञात्रिणी, ज्ञात्री, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो क्योंकि उसका प्रयोग कम होता है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, बस पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाए, यही बड़ी बात है। अभी किसी का प्रश्न आया था, मैंने बैक कर दिया। गुरुजी कृपया, हाँ बताइए। नहीं नहीं नहीं, हाँ बोल, आप बोल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका लट लकार पश्य ही बनेगा जी। हाँ नहीं, जब उसका हम लट लकार बनाते हैं तो हाँ पश्यति, पश्यता बनता है, जिसके बगल में ब्रैकेट में पश्य लिख लीजिएगा। जैसे गम का गच्छ हो जाता है ना, पा का पिब हो जाता है, वैसे दृश्य का पश्य हो जाता है। सही, आपने सही कहा, वो भी स्टार धातु है। हाँ तो वहाँ, हाँ दृश्य ही बनेगा, है ना। सॉरी, लिट लकार में दृश्यति बनता है। हाँ वहाँ पे सॉरी क्षमा, विधि लिंग लकार में पश्यति ही बनेगा, और लोट लकार में दृश्यतु बनेगा, और लंग लकार में अदृश्यत बनता है, इस प्रकार से। या अपश्यत भी बन जाता, दोनों बन जाते, अदृश्यत अपश्यत दोनों बन जाते हैं वहां पे, ठीक है। देखिए मैं तो सही बता रहा कि जिस भी व्यक्ति ने अष्टाध्यायी बनाई है, हमारा कल्याण कर दिया है। आपको जहां भी समस्या है खोल के देख लें, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है, तो आपको और ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी। इन, ऑन, फॉर्म और ईटीसी का प्रयोग इस तरह से होगा, अब समझ गया गुरुजी। लकार के क्या टेंस है? हाँ टेंस के अर्थ में है, लकार का मतलब काल, लेकिन वहां पे 3 ही काल बताते हैं, हमारे यहाँ 10 बताए हैं। गुरु जी कृपया कर्ता कर्ता संबोधन वाला एक उदाहरण दीजिए, कैसे उपयोग हो? कर्ता संबोधन का इतने सारे, हम डेली वाक्य में आज ही बनाया ही। यत्र महाकुंभा आसीत, या अभवत, या, है ना, जहाँ महाकुंभ हुआ था, है ना। इस पर, या फिर जैसे आप ऊपर से बताऊं, अंध ने भोजन किया, अंसा भोजनम, क्या बनेगा? अरे यार रुको रुको एक सेकंड, भोजन किया, भोजनम अक्षादत, भोजन खाया, है ना, ऐसे बना लीजिए। किया अर्थ में थोड़ा अलग हो जाता है। तो अंसहा भोजनम अखादत, ये भूतकाल का हो गया, अंश ने भोजन किया। अब मान लो भोजन करते हैं या कर रहे हैं, अंसहा भोजनम करोति, अंश भोजन करता है। तो उसी तरह से भविष्य काल का बनाना है कि अंश आगे भोजन करेगा, अंसा भोजनम करिष्यति, अंश भोजन करेगा। या अब आप दुबले पतले हैं और मुझे आपको बोलना है कि आपको भोजन करना चाहिए, तो विधि लिंग लगा दूंगा, अंसा भोजनम
क्या होगा, क्रियात, अंसा भोजनम क्रियात, अंश को भोजन करना चाहिए, क्रियात क्रियाताम कुर्युः, ऐसे रूप बनते हैं, ठीक है। और अगर आपको आज्ञा देनी है कि अंश भोजन करो तो अंसा भोजनम कुरु, लोट लकार हो गया, ये पांचों लकार में हो गया कर्ता, वहां कर्ता आप हैं, खादत अखादत बन जाएगा। गुरु जी हाँ बताई थी मैंने, सारे लकारों की पहचान बताई तो थी। हाँ जी बोले। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, संबोधन वाला, ओके तो क्षमा करें, क्षमा। तो देखिए जैसे कि आप कहीं दूर खड़े हैं, ठीक है, आपको मुझे बुलाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे हाँ अब्राम शब्द में क्या होता है, रामः, प्रथमा एक वचन, और संबोधन में क्या बनता है, राम, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, आपको अगर बुलाना है, आप कहीं दूर खड़े हैं, संबोधन का मतलब पुकारना एक प्रकार से, मैं कहूंगा हे अंश अत्र आगच्छतु, हे अंश यहाँ आओ। अब अगर मुझे क्रोध आ गया आप पर, मैं क्या बोलूंगा, अंश तूषणिम भव, चुप हो जाओ, है ना, तूषणिम मतलब चुप, भव मतलब हो जाओ, आज्ञा दे रहा हूँ। इस प्रकार से क्रोध के लिए भी होता है। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं क्या करते हैं, हे राम, वहां पे देखिए संबोध क्या है, सबसे अच्छा एक भजन है, देखिए आप सभी गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरि शब्द में क्या बनता है, हरे, मुरारी शब्द में क्या बनेगा, मुरारे, है ना। श्री कृष्ण, कृष्ण में संबोधन है, गोविंद क्या है, संबोधन है ना। हे नाथ, वही हे आता है, हे नाथ नारायण, नारायण शब्द कैसे बनेगा, नारायण, हाँ, संबोधन में नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव वासुदेव, संबोधन में क्या बनेगा, वासुदेव। तो सारे भगवान के नाम किस में है, संबोधन में, हम भगवान को संबोधित करते हैं, हे प्रभु हमारी पुकार को सुनिए। तो पुकार सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सब ऐसे बहुत सारे कार्यों के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जी, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अंश जी बताएं, समझ गए। जी धन्यवाद। हे अंश, तीर, तीर जा, तीर जा, ठीर जा, ठीर जा, ये समझा नहीं क्या हुआ। अच्छा ठहर जा, अच्छा ओके, तो ठहरने के लिए, ठहरने के लिए कौन सी धातु है, स्था, अब संस्कृत प्रयोग करिए, हे अंश स्थापयतु, स्थापयतु, है ना, रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए, स्था से स्थापयतु बन जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए सभी को धन्यवाद। अब कल पुनः हम लोग इसी समय पे जुड़ेंगे, गृह कार्य मैंने दे दिया। सभी को धन्यवाद, शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। अच्छा कुछ लिख रही थी दीदी, चलिए तो सर्वे भन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, सभी को नमस्कार, हर महादेव।